ऑलराइट, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे थ्रू द प्रेजेंटेशन टॉलरेंस को। लास्ट जो प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो एडिक्शन और डिपेंडेंस का था। टॉलरेंस भी मेरे को वहीं पे समझाना था, बट कुछ इशू की वजह से मैं जो है टॉलरेंस को एक अलग स्लाइड में कवर कर रहा हूँ बेसिकली। तो टॉलरेंस और टॉलरेंस को हम देखते हैं कि बेसिकली टॉलरेंस मींस, जैसे सपोज करिए आप कोई ड्रग का इंटेक कर रहे हैं और ड्रग का इंटेक करते करते आपको उस ड्रग का जो अमाउंट आप इंटेक करते थे उस अमाउंट पे इफेक्ट आपकी बॉडी अब शो नहीं कर रही जो कि पहले शो किया करती थी। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि उस डोज पे आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट हो चुकी है। तो बेसिकली इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि इट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इन अ गिवन रिस्पॉन्स। मीन्स अब आपको किसकी जरूरत होगी? हाई डोज ऑफ ड्रग की, उस रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए। तो वो चीज आपकी बॉडी क्या कर आपने कौन सा फेनोमेना वो शो किया? टॉलरेंस का। जैसे हम बात करते हैं तो लॉस ऑफ थेरापेटिक इफिकेसी, सल्फोनाइल यूरिया की डायबिटीज 2 में बात करें या अस्थमा में हम बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करें तो ये कॉमन फॉर्म ऑफ टॉलरेंस शो करते हैं। इनको हम कई बार रेफ्रैक्टोरीनेस भी कहते हैं। कुछ इंडिविजुअल में टॉलरेंस कई बार स्पीसीज ओरिएंटेड भी होता है या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी होता है। तो उसमें किसी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही उस ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल इस ड्रग के लिए क्या है? टॉलरेट कर रहा है, राइट। तो टॉलरेंस बेसिकली एक वाइडली अकरिंग अडेप्टिव बायोलॉजिकल फेनोमेना है। मतलब टॉलरेंस कई बार ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है। ये नो डाउट आपके मैक्सिमम केसेस में आपको, जब आप कंटिन्यूअसली कोई चीज करेंगे तो आपको वो टॉलरेंस डेवलप होगा आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए देखिए ड्रग टॉलरेंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है बेसिकली, जैसे हम बात करें कि इसमें स्पीसीज या कोई इंडिविजुअल इनहेरेंटली किसी चीज के लिए, कोई ड्रग के लिए लेस सेंसिटिविटी है। जैसे हम बात करें कि जो रैबिट होता है, रैबिट बेसिकली एट्रोपिन के लिए टॉलरेंट होता है, राइट, जबकि ह्यूमन टॉलरेंट नहीं होता। अब हम बात करें कि ब्लैक रेसेस ये टॉलरेंट होती हैं टुवर्ड द मेड्रियाटिक्स। तो ये एग्जांपल्स हैं कि नेचुरल टॉलरेंस के। सर्टेन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर हाइपर रिस्पॉन्डर टू सर्टेन ड्रग। कुछ ड्रग के लिए कुछ इंडिविजुअल ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल का है, आप अल्कोहल के एग्जांपल को समझे तो किसी इंडिविजुअल को अल्कोहल की लो डोज ही जो इफेक्ट देती है, लो डोज जितना इफेक्ट देती है वो हायर डोज मीन्स किसी इंडिविजुअल को लो डोज में ही उतना इफेक्ट आ जाता है जितना किसी इंडिविजुअल को हायर डोज में आता है। तो हम बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल हायर डोज में जिसको इफेक्ट आ रहा है वो टॉलरेट कर रहा है, मींस उसको हायर डोज में उतना इफेक्ट आ रहा है और किसी इंडिविजुअल को लो डोज में ही इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं। जैसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की भी हम बात करें, राइट। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कोट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड होता है हमारा टॉलरेंस। जैसे दिस अकर्स बाय रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग। आप ड्रग को कई बार यूज कर रहे हैं नेचुरली, आप कई बार उसको ड्रग को खा रहे हैं किसी वजह से। तो इनिशियली आपका बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद बॉडी इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग टॉलरेंस टू मोस्ट ड्रग, बट द फेनोमेना इज वेरी इजिली रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट। An uninterrupted presence of the drug in the body favors development of tolerance। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप कोट करिएगा एग्जाम में कि अनइंटरप्टेड प्रेजेंस जो है ड्रग का बॉडी में वो टॉलरेंस को प्रमोट करता है। टॉलरेंस नीड नॉट डेवलप इक्वली टू ऑल एक्शंस। अब देखिए किसी ड्रग, जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी ड्रग, कोई ड्रग आप किसी वजह से ले रहे हैं तो आपकी बॉडी, जैसे अगर मैं बोलूं सपोज करिए कि क्लोरप्रोमाजिन है, तो क्लोरप्रोमाजिन का एक सेडेटिव इफेक्ट भी है और एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है। लेकिन क्लोरप्रोमाजिन को हम बेसिकली क्या लेते हैं? एंटीसाइकोटिक इफेक्ट में, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो सेडेटिव होता है। अब कुछ इंडिविजुअल में वो सेडेशन कॉज नहीं कर रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो क्लोरप्रोमाजिन का एंटीसाइकोटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। मींस ड्रग के कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शंस के लिए बॉडी टॉलरेट करेगी, पूरे ड्रग के पूरे एक्शन के लिए टॉलरेट नहीं करेगी। मींस टॉलरेंस नीड नॉट डेवलप इक्वली टू ऑल एक्शन ऑफ द ड्रग, कॉन्सिक्वेंटली थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। मींस थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग का बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, राइट। तो इस पॉइंट को आप आसानी से समझ गए होंगे।
टॉलरेंस डेवलप टू द सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन बट नॉट टू इट्स एंटीसाइकोटिक एक्शन। ये इसके आप सपोर्टिव में लिख सकते हैं। टॉलरेंस अकर्स टू एनाल्जेसिक एंड यूफोरिक एक्शन ऑफ मार्फिन बट नॉट एज मच एज इट्स कॉन्स्टिपेटिंग एंड मायोटिक एक्शंस। मायोटिक जो पीपल को कॉन्स्टिपेट करने की बात है और कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन है, उस वो टॉलरेट नहीं करती बॉडी। इंडिविजुअल जो ह्यूमन होते हैं बेसिकली वो एनाल्जेसिक और यूफोरिक एक्शन के लिए टॉलरेंस दिखता है किसका, मॉर्फिन का। अब देखिए हम इस चीज को समझेंगे कि बेसिकली ये टॉलरेंस हो क्यों रहा है, क्या वजह है, बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से आप किसी ड्रग की इनिशियल डोज बाद में इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको हायर डोज में देना पड़ रहा है ड्रग को। तो उसके लिए क्या चेंजेस है, देखिए हो सकता है टॉलरेंस फार्माकोकाइनेटिक या ड्रग डिपोजिशन टॉलरेंस हम जिसको बोले। तो फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ड्रग की एट द साइट ऑफ एक्शन वो किसी ना किसी वजह से कम हो रही है। और कम हो रही है तो कम होने की वजह क्या हो सकती है कि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा हो, उसके एंजाइम हाइपर एक्टिवेटेड हैं बॉडी में जो उस ड्रग को जल्दी से मेटाबोलाइज, मतलब एंजाइम्स ने उस ड्रग को रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसको जब फास्ट मेटाबोलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली मींस फार्माकोकाइनेटिक या ड्रग डिपोजिशन टॉलरेंस में हम क्या बोल रहे हैं, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन इज डिक्रीज्ड मोस्टली ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन ऑन क्रॉनिक यूज। Barbiturate and carbamazepine induce their own metabolism while renal excretion of amphetamine is accelerated after regular intake। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में या तो उस ड्रग का एलिमिनेशन का पाथवे फास्ट हो गया हो या उसका मेटाबॉलिज्म के एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज कर लिए हो वो फास्ट हो गया हो, तो भी आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट होगी। फार्माकोडायनेमिक या सेलुलर टॉलरेंस में हम बात करें तो इसमें बेसिकली ड्रग का एक्शन कम होगा, सेल ऑफ द टारगेट ऑर्गन बिकम लेस रिस्पॉन्सिव, जैसे मॉर्फिन, बार्बिचुरेट या नाइट्रेट के लिए होता है। और बेसिकली ये जो एक्शन होता है ये क्यों होता है, डीसेंसिटाइजेशन या डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स के लिए, जिसका मैंने सेपरेट जो है कंसेप्ट आपको समझा रखा है। तो डीसेंसिटाइजेशन या रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर और वीकनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन। तो ये आपका केस का पार्ट है टॉलरेंस का। सो बेसिकली आपको यही चीज़ समझना है कि टॉलरेंस में आपका टॉलरेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके दो टाइप्स क्या हैं, और बेसिकली आपको नेचुरल रिक्वायर्ड टॉलरेंस के एग्जांपल्स कोट करके अपनी बात कह देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस। थैंक यू वेरी मच।